तो ये तमाम सारी बातें जनता के सामने आनी चाहिए, देश के सामने आनी चाहिए। इंटरफेरेंस नहीं कहा था पॉलिटिकल लीडरशिप का डिसीजन था, ये बोला था। पॉलिटिकल क्या? हाँ, तो पॉलिटिकल लीडर का डिसीजन, ठीक है ना, मैं मानता हूं आपकी बात। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है इंडिया मीडिया फाइट विद जनरल बख्शी, यू आर अ लायर, पाकिस्तान किल्ड यू विद विजन्स है। मतलब यार देखो, जनरल बख्शी की हम लोगों ने लास्ट टाइम वीडियो देखी थी जहाँ पे वो जो बेसिकली है नरेंद्र मोदी पर पॉइंट आउट करते हुए कह रहे थे कि आपकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है ना, मतलब कि बहुत चीज़ें बात करी। अदरवाइज जो जनरल बख्शी है वो मोस्टली उन पर ही बात करते हैं, मतलब तारीफ़ ही कर रहे होते हैं नरेंद्र मोदी की, है ना। बाकी देखते हैं कि इंडिया मीडिया उन्होंने जनरल बख्शी को क्यों ऐसे करके बोला कि भाई तुम तो बहुत बड़े झूठे हो। तो देखते हैं कि वीडियो में क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल चिक में पढ़ूंगा। देखिए, लड़ाइयों में नुकसान होते हैं, हर लड़ाई में नुकसान, तो इतनी सेंसिटिव चीज नहीं है कि उसको एक्सेप्ट करने में। मैं आपको कारगिल का एग्जाम्पल देता हूँ मानक। कारगिल में हमने ये नहीं बोला 200 मरे, 400 मरे, 600 मरे, हमने बोला 527, एक जवान जो गिरा वो हमने किया। हमने ये नहीं बोला कि 800 जख्मी हो गए या 900 जख्मी हो गए, राउंड अबाउट फिगर नहीं दिया। हमने बोला 1117 लोग जो है जख्मी हुए। तो जब हम कारगिल में, जो कि के लड़ाई नहीं थी, मतलब इट वाज नॉट अ वॉर, इट वाज अ लोकल कॉन्फ्लिक्ट, हम एक्सेप्ट कर रहे थे कैजुअलिटीज, तो हमको सिंदूर में कैजुअलिटीज एक्सेप्ट करने में कोई वो नहीं होना चाहिए। हो क्या रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। जो सपरा साहब ने बात बोली, मैं उससे सहमत हो रहा हूँ कि, और जफर इस्लाम साहब भी वही कह रहे हैं कि हमने उनको कह दिया था कि हम आपके सिर्फ मिलिटेंट टारगेट्स में आएंगे, मिलिटेंट कैंप्स में आएंगे। इसका मतलब जो आपको करना चाहिए एयरफोर्स लॉन्च करने से पहले, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, सीएड ऑपरेशंस, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है एयरफोर्स का, वो शायद नहीं किया गया। वही बात उसने मिलिट्री अटैची ने बोली, वही बात। लेकिन हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोल रहे हैं एक कांच भी नहीं टूटा, एक कांच भी नहीं टूटा। और वो उधर बोल रहे हैं हमने तो सिर्फ मिलिटेंट कैंप्स पे अटैक किया है। जो सीडीएस बोल रहे हैं सिंगापुर में, वो बोल रहे हैं देखिए ये जरूरी नहीं है जानना कि कितने हवाई जहाज गिरे, पर ये जानना जरूरी है कि क्यों गिरे। इसका मतलब गिरे मानक। अरे भाई, जो बख्शी साहब ने बोला सही है यार, अगर 3 हवाई जहाज गिरे तो ब्लडी वेल गिरे, सो व्हाट, वी ठोक आउट ब्लडी 8 ऑफ देम, 9 ऑफ देम। ट्रंप तो बोल रहा है वॉशिंगटन से 4 हवाई जहाज गिरे, उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट दुनिया सुन रही है और हम गुग्गों के माफिक बैठे हैं। ये बात ठीक नहीं है। तो ये संसद में अब हो जाएगा, 26 घंटे मिले हैं इसमें। लेकिन एक बात जो कि ब्रिगेडियर साहब ने सही बोली, बकना शुरू कर, बोलते बोलते बकना शुरू कर देते हैं। और हुआ है ऐसा, क्योंकि आप दुनिया में कोई भी मिसाइल खरीद सकते हो, कोई भी S-300, 400, 500, कोई भी रिफाल, आपको मुराल कहीं भी बिक्री में नहीं मिलेगा माना। और वो भी मुराल जरूरत भी मत करना पार्लियामेंट में हमारी बेइज्जती करने की, क्योंकि हमारा मुराल इफेक्ट होगा उससे। हर लड़ाई में होता है। ट्रंप 24 बार बोल चुका हमने मध्यस्थता की, अभी देखिए बोल रहा, कल परसों बोला, सब चीज बोला। अरे भाई, अगर मध्यस्थता किए तो मान लो कि हमारे भाई आपने मध्यस्थता कोशिश करी, पर हमने नहीं माना आपकी बात। हमारी पॉलिसी है, वी विल नॉट like this is a bilateral issue between India and Pakistan, we will not want any intervention in between. Say so and say so। लड़ी के ट्रंप तो झूठ बोल रहा है, और किसी ने नहीं बोला आज तक कि ट्रंप झूठ बोल रहा है कि मध्यस्थता की है। अपनी सफाई दे रहे हैं गोल मोल शब्दों में। और अब ये सवाल होंगे कि भाई टेररिस्ट मिले नहीं जिन्होंने पहलगाम किया। भाई जरूरी नहीं है मिलना, कोई जरूरी नहीं है कि ये टेररिस्ट पाकिस्तान से ही आए हो। ये स्लीपर सेल्स भी हो सकते हैं, लोकल्स भी हो सकते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हो सकते हैं, लोकल मिलिटेंट्स भी हो सकते हैं। अरे वो घुल मिल गए, चले गए अपने अपने घरों में, अब नहीं ढूंढेंगे। और अपना हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज लगी रहेंगी, एक ना एक दिन मिलेंगे ही, उनको भी भुगतना पड़ेगा अपना इल्जाम जो उन्होंने ये नापाक कार्रवाई करी है। अब विशंबर जी की बारी। विशंबर जी यहीं से शुरू करिए। भैया जी ने तो जो बात कही, हाँ, देश ये जानना चाहता है
भाई जो ऑपरेशन सिंदूर या इससे पहले जो पहलगाम की घटना हुई है, उस घटना की जवाबदारी किसकी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? आपने खुद मान लिया कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद मान लिया है, तो वो तय होनी चाहिए कि नहीं तय होनी चाहिए? फिर हमारी एजेंसियां आज तक उन कातिलों को, उन आतंकियों को पकड़ नहीं पाए। उनकी जो तस्वीरें भी आपने डिक्लेयर करी थी, वो तस्वीरें भी खुद आपने कहा कि ये अब तस्वीरें गलत है। यानी जो विदेश मंत्री जयशंकर, जिनको मैं लेजर शंकर कहूंगा, उनकी लेजर भी कोई काम में नहीं आई। वो तस्वीरें जो है, फिर उन्होंने जो पहले कहा था विदेश में जाकर के हमारे पास में तस्वीरें आतंकियों की, जल्द पकड़े जाएंगे, लेकिन वो तस्वीरों को भी उनको खारिज करना पड़ा। ऐसे सरकार ने कई सारे यू टर्न इसमें लिए हैं। फिर ट्रंप ने जो 24 बार क्लेम किया है कि मैंने युद्ध रुकवाया, उन्होंने तो ये तमाम सारी चीजें कही है। ट्रेड का हवाला देकर के उन्होंने एक बार नहीं 24 बार कहा है कि मैंने ट्रेड की धमकी देकर के युद्ध को रुकवाया। फिर जो सीडीएस साहब ने कहा, या फिर जो आदरणीय डेप्यूटी आर्मी चीफ जो है लेफ्टिनेंट राहुल सिंह जी ने, या फिर इंडोनेशिया में जो हमारे डिफेंस अटैची ने जो बातें कही है, वो बहुत संगीन बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके ऊपर देश के पास जानकारी आनी बहुत जरूरी है। जिस तरह से डिफेंस अटैची ने कहा कि हमें एक होस्टाइल, तो ये तमाम सारी बातें जनता के सामने आनी चाहिए, देश के सामने आनी चाहिए। इंटरफेरेंस नहीं कहा था, डिफेंस अटैची ने इंटरफेयर, पॉलिटिकल लीडरशिप का डिसीजन था, ये बोला था। पॉलिटिकल क्या? हाँ, तो पॉलिटिकल लीडर का डिसीजन, ठीक है ना, मैं मानता हूं आपकी बात। पॉलिटिकल लीडरशिप का ये डिसीजन क्यों आया, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और क्या डिसीजन था, इसके ऊपर तो पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी ना, जो सत्ताधारी है वही जवाब देता। 10 सेकंड दीजिए सापरा जी। छोटे छोटे दो सवाल, उसके बाद जफर भाई आपको भी दे रहा हूं मौका। छोटे छोटे दो सवाल पूछ रहा हूं सापरा जी। पहला, सापरा जी, अगर आपके पास इतने सारे सवाल हैं तो हंगामा क्यों कर रहे हैं आप? सरकार कह तो रही है हम चर्चा चाह रहे हैं, सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, फिर क्यों हल्ला हो रहा है इतना? नहीं, कोई हल्ला नहीं। हल्ला इसलिए हुआ, और वो भी लोकतंत्र प्रणाली के तहत। मैंने आपको दोनों बता दिए, लोकसभा में भी कानून के तहत और राज्यसभा में भी कानून के तहत। हमने कहा कि सारी डिस्कशंस को साइड में रख करके पहले ये देश का सबसे इंपॉर्टेंट विषय है। क्या नहीं है मानक जी, आप बताइए, क्या देश की जनता का आज का सबसे प्रथम विषय क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए ना कि ट्रंप क्यों हमारे देश की बेइज्जती करता है, ट्रंप क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती करता है, क्यों पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिल जाता है, वर्ल्ड बैंक से लोन मिल जाता है, एडीबी बैंक से लोन मिल जाता है, क्यों पाकिस्तान यूएनएससी का उस कमेटी का मेंबर बन जाता है, काउंटर टेररिज्म कमेटी का मेंबर बन जाता है। भारत का स्टैंड क्या है, भारत क्यों नहीं इस पे स्टैंड ले पाता है? हमारे साथ में देश खड़े रहे, क्यों अजरबैजान, चाइना, टर्की, ये सारे लोग क्यों पाकिस्तान के साथ खड़े रहे? हमारे साथ में तभी कोई खड़ा नहीं था। सापरा जी, आपकी डिमांड ये थी कि सारी बाकी चीजें छोड़कर पहले इन पर चर्चा होनी चाहिए। एक सवाल और, सपरा जी, आपको भी पता है बिल्कुल कि संसद में उस तरफ भी बोलने वाले तो बड़े बड़े धुरंधर हैं, और मुद्दा वॉर का है, युद्ध का है। आपने जनरल बख्शी को सुना कैसे हमने पाकिस्तान के होश ठिकाने लगा दिए। ऐसा ना हो कि कहीं सारी महफिल लूट कर सरकार ले जाए इस संसद सत्र के खत्म होते होते ऑपरेशन सिंदूर पर। सपरा जी, नहीं, ये महफिल लूटने वाली बात नहीं है। ये सरकार यही करती आई है। ये फोटो ऑप, टीआरपी, पीआर और हेडलाइन मैनेजमेंट यही करती आई है। इस ऑपरेशन सिंदूर में भी नरेंद्र मोदी जी ने माफ करना यही किया। आर्मी की और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहन करके फोटो खिंचवाकर सब जगह अपनी फोटो लगवाई, रेलवे की टिकट पर अपनी तस्वीर लगा दी। यहीं पर आपके चैनल पर कितनी सारी वैरायटी की बातें हो रही है। यही सारी बातें जो है शायद वहां भी होंगी, लेकिन मैं एक बताना चाहता हूं कि सेना के ऊपर कोई भी पार्टी, कोई भी पक्ष प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएगा। हम तो ये पूछेंगे कि प्रधानमंत्री, हम शर्मिंदा है, पहलगाम के कातिल आज भी जिंदा है। 90 दिन हो गए। ओके, जफर इस्लाम 20 सेकेंड, जफर भाई 20 सेकेंड। हम पूछेंगे कि नरेंद्र ट्रंप के आगे सरेंडर क्यों हुए? सीरियसली यार, एक जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है ना कि जो नरेंद्र है वो ट्रंप के आगे सरेंडर क्यों हुआ है, वो उसका लिटरली हम लोग भी आंसर जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसे हुआ है। उन्होंने ये जैसे बोला कि आज भी जो भी टेररिस्ट है ना, वो अभी तक जिंदा है, ठीक है। फिर बोला क्या, जो पहलगाम में अटैक हुआ है ना, या फिर जो अभी रिसेंटली अटैक हुआ है, क्या वो दोनों जो अटैक है, क्या वो लोकल ने किया है कि सही में वो पाकिस्तान ने किया है? क्यों ट्रंप बेसिकली दोगलापंती कर रहा है? तो कुछ कुछ चीज़ें ये पूछी गई है यार। और मतलब कि मेरे को तो एक चीज़ समझ नहीं आ रही है लिटरली, अमेरिका क्या चाह रहा है इंडिया से, क्योंकि अभी भी लेटेस्ट आज
मतलब कि ये कल क्या करा है ट्रम्प ने कि जो टैरिफ है इंडिया पे 25% टैरिफ चार्ज करवा दिया है। और ये हालांकि जनवरी फरवरी भी मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी कि जो ट्रम्प है वो 25% टैरिफ चार्ज करेगा इंडिया से, लेकिन तब तक हुआ नहीं था। लेकिन वो अब कल पे मतलब कल ट्विटर पे अनाउंसमेंट हो चुकी है ट्रम्प के अकाउंट द्वारा कि इंडिया को 25% टैरिफ देना पड़ेगा अमेरिका को, और ये 1 अगस्त से ही इम्प्लाई हो जाएगा। तो यार ये कितनी गलत बात है। बाकी हम इससे कुछ अगली वीडियोस देखेंगे तो हम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि लाइक क्या होने वाला है, क्यों ऐसे ट्रम्प कर रहे हैं। तो लिटरली यार ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी और काफ़ी क्वेश्चंस मतलब कि रेज हो जाते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। हाँ एग्जैक्टली, बट हमें ये चीज़ नहीं समझ आती लाइक बीइंग एन इंडियन कि हमेशा अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है तो हम क्यों विक्टिमाइज़ करते हैं हमेशा पाकिस्तान को। क्योंकि लाइक अगर कुछ ऐसी चीज़ हो रही है तो मे बी कोई मुस्लिम कम्युनिटी, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द कम्युनिटी, बट मे बी कोई लाइक जैसे मुस्लिम्स ने मारा हिंदूज़ को, कुछ उनको पर्सनल ग्रजेस हो सकते हैं या कुछ उनको खुंदक है ना हो सकती है ऑब्वियसली, तो उन्होंने तो वो चीज़ की है। मे बी वो लोकल्स हों, मे बी वो जम्मू कश्मीर के हों, मे बी वो कहीं के भी हो सकते हैं, बट हमेशा हमारे दिमाग में जो इमेज बनी हुई है पाकिस्तान की वो हमेशा ऐसी रही है कि अगर कुछ ऐसा अटैक हुआ तो हम पाकिस्तान पे हमेशा हमला बोल देते हैं। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग एंड वही इस वीडियो में बताया गया है। वही तो गाइज, यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।